हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? अब मिलेगी। हाय, मेरा नाम है वरुण कुकरेजा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको आम तौर पर हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते, लेकिन खुद उसको बहुत ज़्यादा हद तक सह रहे होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जिसके कारण कई बार हम अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत स्टेप्स ले जाते हैं, जिससे हमारी सालों की करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। अगर हम एक एम्प्लॉई हैं तो हमारे जो सालों का एक्सपीरियंस, सालों से हम एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में लगातार अच्छे से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, वो ख़राब कर बैठते हैं। या अगर आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो जो उधर के उसके जो डेली के आपके वर्क रूल्स होते हैं, डेली का जो मैनेजमेंट होता है, वो ठीक नहीं कर पाते, हम ढंग से संभाल नहीं पाते। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, सिर्फ मेरे पास ही इतनी परेशानियां क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों। मेरी एक बात ये समझ लेना, आगे वीडियो देखने से पहले बता रहा हूँ, ये सभी के साथ है। हर किसी के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं और होती रहती हैं, होती रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। वो है हमारी कुछ पर्सनल डे टू डे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी एज क्या है वो मैटर नहीं करती। हर एज ग्रुप में, हर एज टू एज एक सेगमेंट में हमें कहीं ना कहीं कुछ हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे कॉरपोरेट से अलग हमारी डे टू डे लाइफ में आती रहती हैं। सब एग्जांपल के लिए बात करते हैं, किसी के घर पे अपने पेरेंट्स को हैंडल करने की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, किसी को अपनी फैमिली पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आज के यूथ में कहूँ अगर किसी को, तो अपने गर्लफ्रेंड के एक्सपेंसेस उठाने की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, हम बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हमारे जो डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, बाहर जाना, खाना पीना, कुछ भी, किसी भी तरीके का, मैं मना नहीं कर रहा, मैं किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गलत नहीं कह रहा, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फालतू नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना हमारी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो डे टू डे पर हमारी लाइफ में बदलती रहती हैं और जिसका स्ट्रेट इम्पैक्ट हमारे माइंड पर या हमारे परफॉर्मेंस पर या हमारे कॉर्पोरेट पर पड़ता है। अब होता क्या है कि हम अपने काम में बहुत अच्छे हैं, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाई, धीरे धीरे अच्छे सक्सेस चल रही है, अच्छे से टाइम टू टाइम ग्रोथ हो रही है, या फिर हम एक जगह एम्प्लॉयड हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से स्किल्स बढ़ रहे हैं, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे हम इंक्रीमेंट भी ले रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। अब आता है सबसे मेन टाइम जब ऊपर वाला हमें टेस्ट करता है, हमारी डेस्टिनी हमें टेस्ट करती है। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देके, कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स में किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में बदल बदल कर ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इनमें से कुछ अलग अलग तरीके से आती हैं। हो सकता है किसी को घर में हेल्थ का इशू हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो बजट है वो एकदम से हिल जाता है। हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ एक ऐसा एक्शन आ जाता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें अपने अपने डे टू डे की एक्टिविटीज़ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने कॉर्पोरेट में से एक को चुनना पता है कि मैं अभी ध्यान कहाँ दूँ ज़्यादा, मेरा ध्यान मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, मेरे को मैक्सिमम मेनली क्या संभालना अभी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस बदल बदल के आती हैं। अगर हेल्थ का, अगर किसी तरीके से किसी को भी घर में या आपको किसी तरीके से कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आई, तो वो पूरा का पूरा एक्सपेंस शीट, जो हमारी बजट होती है, शीट होती है, वो पूरा कहीं ना कहीं हिला देती है। अगर आप एक कॉर्पोरेट के ओनर हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरा बजट जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ था फॉर द ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं वहाँ चला गया और हमारा सारा ध्यान उस इन्वेस्टमेंट पर चला जाता है, ना कि ये कि जो मेरा अभी चल रहा है मैं उसको किस तरीके से मेंटेन रख सकता हूँ या मैं बिना बजट के इसको किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। यही अगर हम एक एम्प्लॉय की लाइफ को देखते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उनकी जो सेविंग्स होती है वो एकदम से चली जाती है, या कहीं ना कहीं एक डेप्ट सर पर आ जाता है, लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, या कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होना शुरू हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में चाहे आप ओनर है या एम्प्लॉय है, मैं आपके कॉर्पोरेट में आपके फाइनेंस लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी जेब की बात कर रहा हूँ जिससे हर एक चीज़ चलती है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं कोसने लग जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब मैं हर चीज़ अच्छा कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ संभालने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी लाइफ भी बैलेंस करके चल रहा हूँ, मैं अपना घर भी संभाल रहा हूँ, मैं अपना काम भी बहुत अच्छा संभाल रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसी दिक्कतें बार बार क्यों आ जाती है। फिर हम उसको रिलेट करने लग जाते हैं, हाँ पिछले महीने भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, पिछले साल भी हुआ था। जब हम नेगेटिव थॉट होते हैं तो हम नेगेटिव थॉट्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे टाइम पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं अब क्या करूँ। आम तौर पर मैक्सिमम लोग अपने आप को इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि उस सिचुएशन को बैलेंस या हैंडल करने के बजाय उन सिचुएशंस के साथ फ्लो में चलते चले जाते हैं। अपनी बैड सिचुएशंस, अपनी जो बैड इम्पैक्ट्स, या उस टाइम पर जो एक ऐसी
मतलब जिसे कहते हैं काल्पनिक एक उस टाइम पे जो हुआ है, जो भी उस टाइम पे हमारे साथ एक फेलियर या एक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है, एक डिजास्टर जो आया है, उस पर पूरा फोकस डाल देते हैं, इस पर नहीं देखते कि मैं इसको बैलेंस कैसे करूं, मैं इसको हैंडल कैसे करूं। इस चीज़ में क्या होता है कि डिप्रेशन, अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय का मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि उसके घर पे कुछ हेल्थ इश्यूज आए या कुछ भी आए, अब उसको बहुत ज़्यादा पैसे की नीड थी। उसने क्या करा, अपना एक माइंड सेट ऐसा बना लिया कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, नहीं यार नहीं हो पा रहा, ऐसे है, सब कुछ है, हर एक चीज़ है। उसने अपनी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज बदल दी। अब वो पहले एक बहुत अच्छा लॉयल एम्प्लॉय, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था, एक अपना बहुत अच्छा आगे फ्यूचर देख रहा था। अब उसने क्या करा, उसने ना हर 3 महीने में अपनी कंपनी को स्विच करना स्टार्ट कर दिया। एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, नॉर्मली ऐसा हम सोचते हैं कि अच्छा यहाँ नहीं हो रहा यार, ऐसे नहीं हो रहा, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को आगे बढ़ रही हैं, मेरी प्रॉब्लम्स मेरी ज़्यादा हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं स्विच करना शुरू कर दिया कि हाँ यहाँ से फटाफट से स्विच करता हूँ, 10-15% वहाँ से ग्रोथ लूंगा, फिर 3 महीने में फिर स्विच कर लूंगा, फिर 10 to 15% ग्रोथ ले लूंगा, एक साल में मैं कहीं ना कहीं अगर हम क्यूमुलेट करके देखें तो मैं 30% की ग्रोथ पे बैठ जाऊंगा। होता क्या है अब इसकी एक्चुअल, अब ये जो डिसीजन होता है ना आपका फाइनेंशियल एक दिन में बनेगा, ना एक दिन में खराब होगा कभी। अगर आपके अंदर दम है, एक दिन में खराब भी नहीं होता है, समझना मेरी इस बात को। जब उस कैंडिडेट ने स्विच किया ना, तब तो बहुत खुश था। हाँ भाई मेरी 15,000 सैलरी थी, 18 हो गई, 50 थी, 70 हो गई, लाख थी, 1.5 लाख हो गई, देन नो प्रॉब्लम, हो गई। 3 महीने बाद स्विच किया, उसके बाद फिर 3 महीने बाद स्विच किया, अपनी सिचुएशन संभाल ली, अपना सब कुछ कर लिया, उसको लगा मैं बहुत तेज हूँ, मैंने हर एक चीज़ समझ ली। अब इवेंचुअली होता क्या है, उसके आने के साल डेढ़, उस सिचुएशन के साल 1.5 साल बाद क्या होता है कि उसका सीवी, उसका रिज्यूमे, उसका जो पोर्टफोलियो है वो खराब होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, एक लेवल तक तो वो पहुंच गया कि अगर हम सपोज करते हैं उसने 15,000 रुपये या 20,000 रुपये की सैलरी पे ये स्विच काम करना स्टार्ट किया, 20 से 30 तक तो वो पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, अब आगे ये 2 साल तो 1 साल 1.5 साल जो टाइम था वो तो उसने कर लिया, अब आगे जब पूरी लाइफ पड़ी है, अब कहाँ जाएगा। अब अगर वो कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए गया, हम पूरा अच्छे से एग्जांपल समझते हैं, लाइव केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे किस्से, हाँ आप समझ आ रही है ना, ऐसा किया है ना, अभी भी समझ जाओ, मेरी बात समझना। अब आगे वो इंटरव्यू देने गया, सबसे पहले तो उसका रिज्यूमे पोर्टफोलियो खराब हो चुका है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी वो जाएगा तो उसको यही देखा जाएगा कि इसकी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है ही नहीं किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में उसने ज़्यादा टाइम काम नहीं किया, तो वहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एचआर, कोई भी समझ ही जाता है कि ये चीट कोड या ये स्मार्टली ज़्यादा एक्ट कर रहा है कि मैं इधर 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 स्विच करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है कि जब ये पिछली दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में ही इसने थोड़ा थोड़ा टाइम में काम किया, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में स्विच कर रहा है, तो ये मेरे यहाँ से भी 6 महीने में भाग जाएगा। वहाँ पे आपको नो रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप उस टाइम पे एक रिजेक्शंस का एक दौर ऐसा देखोगे कि आप रेगुलरली इंटरव्यूज दे रहे हो और आपको हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा है। एक पॉइंट तो ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होने लग जाता है कि आपकी जो लास्ट सैलरी आप बढ़ा तो आए, लेकिन आप स्किल्स कहाँ से लाओगे, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने एक फील्ड चुनी और आप उसी में स्विच करते जा रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हम देखते हैं कि आप किसी भी लाइन में जब आप स्विच करते हैं तो आपकी लाइन चेंज होती है, क्योंकि एक ही लाइन में आपको बार बार स्विच करने का ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अब क्या होता है, आप हेल्थ इंडस्ट्री से ऑटोमोबाइल में कूद जाते हैं, ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रिकल में चले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल से टेलीकॉम में चले जाते हैं कि हाँ जी मैनेज करना है, सेल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, कंटेंट लाना है, लीड्स लानी है, कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हर एक लाइन के अपने अपने स्किल्स होते हैं, अगर आपको उसमें महारत हासिल करनी है। एंट्री आप कर सकते हो किसी भी एज में किसी भी फील्ड में, लेकिन अगर उस फील्ड का मास्टर बनना है, उस फील्ड में एक मैनेजमेंट लेवल का बंदा बनना है, जिसको हम एक एक्चुअल कहते हैं कि हाँ मैं लाइफ में सक्सेस हुआ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होते हैं स्किल्स। स्किल्स तो गायब हो गए, आपने थोड़ा थोड़ा हर जगह काम किया, अब क्या हुआ, आपने 4 थाली है, 4 थाली में से थोड़ी थोड़ी तो सब्जी खा ली, लेकिन टेस्ट किसी का भी नहीं आया मुंह में। ये एक तरीके से यही हो गया, एक सब्जी, एक कटोरी में दाल है, थोड़ी सी दाल खाई, थोड़ी सी कड़ी खाई, थोड़ा सा पनीर खाया, हाँ जी टेस्ट। अगर मैं एक्चुअली बात करूं, टेस्ट तो आया नहीं, क्योंकि मुंह में तो सारे टेस्ट मिक्स हो गए। अब ना मैं किसी भी एक थाली का नहीं रहा, मैंने इस थाली में भी खाया, इसमें भी खाया, इस खाया, लेकिन मैं किसी भी थाली में टिका नहीं, कोई भी थाली मैं कंप्लीट नहीं खा पाया, क्योंकि 3 थाली है, एक थाली की भूख है, 3 थालियों में से खाओगे, पूरे तो नहीं खा पाओगे, एक भी थाली आपकी पूरी नहीं हुई, अब आप किस तरफ जाएंगे।
आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट हो जाता है स्किल्स, क्योंकि अलग अलग लाइन में अलग अलग स्किल्स चाहिए। जब हम एक जगह लग के स्किल्स को पकड़ते जाते हैं, आप अपने आसपास देखो, अगर कोई किसी भी लाइन में सक्सेस है तो आपको दिखेगा कि उसने एक अच्छा खासा टाइम उस लाइन में स्पेंड किया है, उस लाइन की वो बारीकियां जानता है, उस लाइन में जो गैप है, डॉट्स कहाँ मैच हो रहे हैं, वो सब जानता है, तब वो आज उस लाइन का मास्टर बना हुआ है। आप ऐसे अलग 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 करके तो नहीं कहीं भी पहुंचने वाले। ये गलतियां बहुत कॉमनली आज की डेट में कर रहे हैं, ये गलतियां आज ही छोड़ दो। अब मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ। ये तो आपने डिसीजन ले लिया, अब एक बार हम दूसरी तरफ से भी देखते हैं। अब हम समझते हैं कि अब आप डायरेक्टर हैं, अब आप कॉर्पोरेट हैं, अब आप कंपनी के मालिक हैं, और ऐसे ही अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आई और आप सब कुछ आई, सबसे पहले कॉर्पोरेट का जो मालिक है वो गलती क्या करना शुरू कर देता है, वो कहता है कि हाँ मेरी पर्सनल पूंजी हट गई है या किसी भी तरीके से मेरी मजबूरी है, अब मैं इसको ना कंजूसी करके चलाऊंगा। वो ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करते हैं कि ठीक है मैं कमाई नहीं, मैं सेल नहीं बढ़ा सकता, मैं इनकम नहीं बढ़ा पा रहा, तो मैं अपना खर्चा तो कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ। अब वो क्या करते हैं, इस चक्कर में, इस छोटे से ग्लिच के चक्कर में अपना माइंडसेट नेगेटिव हो चुका हूँ, मेरे साथ काम खराब हुआ जा रहा है, मेरी नहीं बन रही, मेरा सब नहीं चल रहा, हर चीज़ सही है, वो ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं। उस ले ऑफ में कहीं ना कहीं आपके जो एसेट्स थे, अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास 1 साल से 1.5 साल से काम कर रहा है और उसके पास जो स्किल्स हैं वो आपको नए कैंडिडेट में नहीं मिलने वाले, वो नया कैंडिडेट फिर साल लेगा वो सारे स्किल्स सीखने में, वहाँ उस लेवल तक आने में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि हाँ मैं अपना सैलरी बजट, मैं अपना एक्सपेंसेस कम करके तो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ। उस दिन से उस ऑर्गेनाइजेशन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, डाउन, अपवर्ड्स तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ डाउनवर्ड्स की तरफ जाना वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है। वहाँ पर आपका बिजनेस का जो सबसे गलत डिसीजन जो आप ले सकते थे आपने उस टाइम पे लिया, और वहाँ पे वो जाना शुरू कर देती है। समझ आ रहा है, रिलेट हो रहा है ना? अब इस मेरी बात को समझो, अब इसका एक सॉल्यूशन देता हूँ। होता है सबके साथ, हो रहा है, आप समझो। जब जब ऐसी सिचुएशंस आए, मेरी एक चीज़ बड़े अच्छे से ध्यान रखना। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एजुकेशन भी हमें चाहिए ना, तो हमें सेमेस्टर के पेपर्स देने पड़ते हैं। आप कैसे समझते हो, सोच सकते हो कि अगर आपको डेस्टिनी में एक सक्सेस का कॉलम चाहिए तो बिना टेस्ट दिए सक्सेस मिल जाएगी? ये एक टेस्ट था। क्या हुआ, जब आपका पेपर आए, आपने पेपर के लिए 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने आप उसको लग के प्रैक्टिस करते हो, तभी तो उसको टॉप कर पाते हो। एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसे ही सक्सेस आने में जो टाइम लगता है उसके बीच में पेपर्स होते हैं। उन पेपर में हमने जब भी अगर अपने आप को गलत समझा कि हाँ, आप समझो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अपने आप को कहो यार आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट, मेरे से पेपर पास नहीं होगा, मेरे से पेपर पास नहीं होगा, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, या पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ूँ कैसे, ऐसे करूँ, आप ऐसे एक्सक्यूज बनाओगे, पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आए और ये आए और मैं उस टाइम पे अपने आप को नेगेटिव करना शुरू कर दूं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहा, मैं अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा, अपने आप से ना सिर्फ एक चीज़ कहना, क्या यही एक्सक्यूज़ देने के लिए शुरू किया था? बस मेरी एक चीज़ है, अपने आप से एक क्वेश्चन करना, क्या ये सब एक्सक्यूज़ बनाने के लिए, क्या ये सब सोचने के लिए शुरू किया था? तो तुम हार जाओ भाई, तुम्हारे बस की नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है, तुम हार जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, कोई और कर लेगा। अगर नहीं हारना है तो फिर ये अपने अंदर माइंड में मत आने दो कि ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से होगा कैसे, ऐसे कैसे चलेगा, मैं क्या ऐसे शॉर्टकट्स अपनाऊं। शॉर्टकट कभी आपको कहीं नहीं लेके जाते हैं, शॉर्टकट हमेशा डिजास्टर की तरफ ही लेके जाते हैं। हमेशा इस बात को समझ लेना, हर शॉर्टकट की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। जैसे मैंने एम्प्लॉय वाला आपको बताया कि हमने स्विच किया, उसकी कॉस्ट ये है कि आपने 2 साल तो अपना 1-1.5 साल तो खींचा, उसके बाद जब लाइफ लॉन्ग आगे के 50 साल है वहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्योंकि जब कैरियर बनाने का टाइम था, एक सीवी अच्छा बनाने का टाइम था, अपने आप को एक कहीं कंपनी में स्टैंड करने का टाइम था, तब तो आपने स्विच कर करके अपने छोटे लालच को ले आए। अब आज जब आपको उस टाइम की बहुत जरूरत है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, एक अच्छी सैलरी पे हो, तब आप मार्केट में इधर उधर धक्के खाते रह जाते हो। आपने 4 साल लगाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल तक लाने में, लेकिन जब ये दिक्कतें आई, जब ये मजबूरियां आई, हर चीज आई, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ चालू किया या किसी भी तरीके का ऐसा एक्ट किया, 4 साल की जो आपने दिन रात मेहनत करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी थी, वो आपने डाउनवर्ड्स की तरफ जाना मोड़ दी। धीरे धीरे उसको डाउनवर्ड्स की तरफ उसकी शक्ल कर दी, कहाँ आगे कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ चलना शुरू हो जा।
सब चीज़ों का रीज़न है आप अपने ऊपर नेगेटिविटी को इतना हावी कर लेते हो कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो पॉजिटिव होकर भी नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं। ये हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पर अपने आप को ये मानना है कि ये मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है, ये मेरा पेपर का टाइम है। इस टाइम पे मैंने अपना पूरा ध्यान इन मुसीबतों, इन चीज़ों को हैंडल करने में लगाना है, अपने आप को काम रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होने देना है। कई बार लाइफ में ऐसे बार बार हर स्टेज पे कहीं ना कहीं आएंगे, जब जब आपको आगे सक्सेस मिलने वाली होगी, सक्सेस से पहले पेपर जरूर आएगा। इट्स एग्जाम पेपर, इस पॉइंट को समझना, इस चीज को समझो। इसीलिए मैंने कहा एग्जाम पेपर ऑफ सक्सेस, बात समझने की कोशिश करो। जब जब एग्जाम आए तो हैरान नहीं होना है, फंसना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। उस टाइम पर अपने आप से बातें करो, अपने आप से बस एक सवाल पूछो, क्या मैंने इसीलिए चालू किया था? आज तक आपने जितने भी अपने एक्सपीरियंस, जितने भी साल लगाए यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए लगाए थे कि मैं एक दिन हार मान लूँ, एक दिन दम तोड़ दूँ? मेरी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम एज वेल एज स्ट्रगल ऑल्सो, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो। हमेशा कहते हैं ना ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, वो टाइम स्ट्रगल से ही भरा होता है, तभी तो ग्रेट है। नॉर्मल थिंग हो तो आराम से मिल ही रही है, आराम से मिल ही जाती है। छोटी मोटी नौकरी करनी है कहीं भी मिल जाएगी, छोटा मोटा काम करना किसी भी दुकान को खोल के बैठ जाओ कर लोगे, बहुत ईजी है। ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टाइम दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो स्ट्रगल में अपने आप को डाउन मत करो। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर्सनल डे टू डे लाइफ में ऐसे पॉइंट्स, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। इसीलिए मैंने आज इस पे वीडियो बनाई, क्योंकि ये जो स्ट्रगल होता है ना, ये सिर्फ हम अपने दिमाग में लेके घूम रहे होते हैं। हम किसी को बता नहीं पाते कि मेरी लाइफ में क्या ऐसी तैसी हो रही है, मेरी क्या दिक्कतें चल रही है, क्या कर रहे हैं। उस टाइम पे आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बताया नहीं बता पाते यार, और बता के फ़र्क भी क्या पड़ता है, नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपने आप को खुद हमें मोटिवेट करना है, खुद स्टैंड करना है। मैंने ये वीडियो बनाई इसीलिए है, स्पेशली आपके लिए, कि इस टाइम पर अपने आप को इतना सॉलिड रखो, जो भी काम कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अपनी एम्प्लॉय हो या अपनी कंपनी चला रहे हो, अपने आप को इतना काम रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और अपने पुराने किए हुए फैसलों पर बिलीव रखो। इसीलिए कहते हैं अगर खुद पर विश्वास करोगे तो बुरे से बुरा समय भी पलट जाता है, और पलटेगा। बस अपने आप पर विश्वास करके देखो। धन्यवाद।